कम मेहनत में और जायकेदार और मज़ेदार साग बने और इतना मज़ेदार हो कि हांडी भी चाट चाट कर खाई जाए। तो ले आए पालक का साग बना ले, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आप बार बार इस रेसिपी से बनाओगे, मैं गारंटी देती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पालक का साग, वो भी मूंग की दाल के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, आप बाकी के साग बनाना भूल जाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त साग, पालक के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक का साग बनाने के लिए यहाँ मैं ले आई हूँ 2 गुत्थी पालक की। और पालक भी ये लाहौरी पालक है, कुछ लोग कहते हैं ये सिंधी पालक है, क्योंकि इसके पत्ते सीधे नहीं होते, थोड़े से खूबसूरती के साथ बने होते हैं। और कहते हैं जायके और ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये वाला पालक। तो ये पालक मैं ले आई हूँ, इसकी डंडियाँ भी बारीक होती है और इसके पत्ते भी छोटे होते हैं। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तमाम जो पालक है इसमें ग्रीन जो है वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और बाकी जो इसमें डंडियाँ या पीले पत्ते हैं वो मैं अलग कर दूँगी। पालक बनाने में सिर्फ यही ज़्यादा टाइम लगता है पालक बनाने में। अकेले हैं तो घर में किसी बच्चे वगैरह को साथ लगा ले, मैंने भी बेटी को बुलाया है, बेटी को साथ लगा के फिर मैं साफ़ करूँगी, वरना थक जाता है बंदा थोड़े ऐसे काम करते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि थका देती हैं सिर्फ काटने में ही, पकाने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन काटने में अच्छा खासा टाइम खर्च हो जाता है। तो वैसे भी सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, और अगर ऐसी सब्ज़ियाँ भी ऐसी आती हैं कि कुछ उसमें टाइम अच्छा लग जाता है। लेकिन ये पालक का साग बनाएंगे, पालक के साग में मेहनत भी कम होती है और टाइम भी कम लगता है। सरसों के साग या दूसरा साग बनाए उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो पालक तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें ये फालतू एक्स्ट्रा जो कचरा है, डंडियाँ शंडियाँ हैं या येलो पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, इसे मैं ज़ाया कर दूँगी। और पालक की जो डंडियाँ हैं उसकी भी मैं कटिंग करूँगी, वो भी निकलेगा। यानी कि अगर मैंने 2 गुत्थी पालक की ली है तो 1 गुत्थी उसमें लाजमी जो है कचरा निकल जाएगा, जो ज़ाया हो जाएगा, 1 गुत्थी बकाया बचेगी। तो मैं आधा साग पालक लूँगी इस तरीके से, और इसकी डंडियों की कटिंग कर दूँगी। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ मैं रख लूँगी, क्योंकि डंडियों में भी ग़िज़ाइयत होती है। एक फालतू में काट दूँगी, हल्की हल्की सी मैं रख लूँगी। तो पालक है, और पालक गल भी बहुत जल्दी जाता है, पक जाता है जल्दी, यानी कि तो इसे मैं काट लूँगी, कुछ इस तरीके से काट लूँगी। हो सके तो थोड़ा सा पतला काट लें तो अच्छा है, थोड़ा मोटा भी हुआ तो खैर है। ये पालक है, इतना टाइम नहीं लेता पकने में। तो आजकल गैस का भी मसला बना हुआ है, गैस चली जाती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि खाने के टाइम, पकाने के टाइम पर आ जाती है। दिन में 3 टाइम गैस होती है, बस यही फ़ायदा है। एक्स्ट्रा टाइम में गैस हो नहीं हो, लेकिन खाने पकाने के टाइम पर होती है। तो मैं इस तरीके से बारीक बारीक पालक की कटिंग कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती के साथ, और बिल्कुल आराम के साथ और एहतियात के साथ, ताकि हाथों पे छुरी ना लगे। छुरी माशाल्लाह अच्छी खासी तेज़ रखी हुई है मैंने कटिंग के लिए। और ये देखिए आधा पालक मैं काट चुकी हूँ, आधा पालक भी इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। तो बस यही मेहनत है हमारी, ज़्यादा पकाने में कोई इतना ख़ास टाइम हमारा नहीं लगेगा। तो इतनी देर में वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और ये पालक का साग अगर आपने एक मरतबा बना लिया तो आप इसे बार बार बनाओगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मूंग की दाल इसमें डालकर बना लिया जाए तो क्या ही बात है, बाकी के आप साग भूल जाओगे, इतना ये मज़ेदार बनता है। तो जनाब हमारी जो मेहनत है पालक काटने वाली वो इंशाल्लाह ख़त्म होने वाली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा टब लेंगे, क्योंकि पालक के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तक इसे अच्छे से ना धोया जाए तो खाने में जो है किरकल वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो ये आप ये काम लाजमी करें कि पालक हमेशा अच्छे से धोएं। मैं तो एक बड़ा सा टब लेती हूँ और उसमें अच्छे से धो लेती हूँ 2 से 3 मरतबा, मट्टी शट्टी बिल्कुल ज़ाया कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने हांडी में पालक रख दिया और इसमें 1 गिलास पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया।
तो यहाँ मैं दिखाऊं पालक नीचे चला गया है क्योंकि पालक पक के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। ये कुछ हरी मिर्चें मेरे पास 10 से 12 अदद तेज़ मिर्चें हैं, ये इस टाइम इसमें शामिल करके ढक्कन ढक दूंगी क्योंकि अब पालक पकने वाला है ताकि मिर्चें भी कुछ अच्छे से गल जाए। तो इसके बाद मैं दूसरी हांडी ले लूँगी, फ्राई पैन वगैरह या देगची वगैरह जो भी है वो ले लें और उसके बाद इसमें शामिल करें आधा कप कुकिंग ऑयल। चाहे तो घी में पका ले लेकिन कुकिंग ऑयल बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, घी से बेहतर है कुकिंग ऑयल। और इसमें मैंने डाल दिया लहसुन का पेस्ट डाला है 1 खाने का चम्मच और मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच। अब जैसे ही पकने लगे तो लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए 2 से 3 सेकंड, तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन। यहाँ मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच भर के, वो ऑयल के अंदर इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है 1 खाने का चम्मच, क्योंकि कश्मीरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया और इसमें नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसमें मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हरी सब्जियां हैं, ख़ास तौर पर साग या पालक वगैरह बनाया जाता है तो उसके अंदर मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो प्याज और टमाटर के, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो प्याज और टमाटर के बगैर बनाई जाती हैं, तो इसमें भी प्याज और टमाटर का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। मसाला अच्छे से भुनने के बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको पालक का पानी जो हल्का हल्का सा रह गया है और इस टाइम मैं ये लूँगी घोटना और इसे मैं घोट लूँगी। 1 से 2 मिनट में इसे हल्का हल्का सा घोट लूँगी ताकि जो पालक है वो भी थोड़ा सा मिक्स हो जाए और जो इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाली थी वो भी अच्छे से पिस जाए। 1 से 2 मिनट में ही पालक जो है ज़बरदस्त जो है घुट जाएगा क्योंकि पालक अच्छा सा गला होता है और ये सख्त नहीं होता इतना कि इसे घोटने में टाइम लगे। तो 2 मिनट में घोटने के बाद यहाँ मैं मसाला आपको दिखाऊँ। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। इस टाइम इसमें हम डाल देंगे पालक जो कि हमने उबाला था। ये देखिए तमाम पालक अच्छे से डाल देंगे और इसके बाद चम्मच उठा लेंगे और चम्मच इसमें चलाते हुए तमाम मसाले के साथ पालक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे दाल हम मूंग की ले लेंगे, तो इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। इस टाइम दाल हम एंड में इसलिए डालेंगे क्योंकि दाल जो हम मूंग की इस्तेमाल करेंगे और मूंग की दाल जल्दी गल जाती है। ये मैंने दाल ले ली थी मूंग की 200 ग्राम, 1 पाव से थोड़ी कम है। मैंने पानी में भिगो दी थी तकरीबन। पालक जब मैंने काटना शुरू किया उस टाइम मैंने भिगो दी थी, 20 से 25 मिनट पहले इसे भिगो दिया था, तो दाल ये जल्दी गल जाती है। इस टाइम इसमें डाल दूँगी, अच्छे से धोकर मैंने जो है इसमें डाल दी है और बस इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसकी मिक्सिंग अच्छे से करूँगी। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो बस अब ढक्कन ढककर इसे मैं छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ताकि दाल जो है अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं। तो दाल मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने पकाया तो दाल भी अच्छे से गल चुकी है और इसका ऑयल अलग होने लगा है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त दाल बिल्कुल गल चुकी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी एक दाल का दाना निकाल कर कि दाल ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अच्छे से बिल्कुल गल चुकी है। तो बस सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। एंड में इसमें शामिल करेंगे दही, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, पीस कर डालें, नहीं तो अगर दही है तो बेस्ट दही है, दही का ही इस्तेमाल करें। तो दही यहाँ मैंने ले ली थी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने दही ली थी। अच्छा दही था, गाढ़ा दही, वो एंड में इसमें शामिल करेंगे। ये मैं शामिल कर दूँगी, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो बस इस टाइम चूल्हा हम मिक्सिंग करने के बाद चूल्हा जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे ताकि दही के साथ थोड़ा सा ये अच्छे से पक भी जाए और इसमें जो है घी वगैरह अलग हो जाए। मिक्सिंग अच्छे से करूँगी। तो बस एंड पर अब हमारा सालन आ चुका है। ढक्कन ढकेंगे और इसे छोड़ देंगे दम पर, जैसे कि चावलों का दम लगाया जाता है उसी तरीके से बिल्कुल 5 मिनट मैंने इसे छोड़ा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर के साथ हमारा सालन जो है साग का बिल्कुल रेडी हो चुका है, पालक का साग। तो आखिरी लुक में आपको दिखाऊं प्लेट में निकाल कर
कि माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बना और खाने में बहुत ही जायकेदार और ज़बरदस्त बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें ये मेरी रेसिपी। आप बार बार इसी रेसिपी से पालक का साग बनाओगे और जो नहीं भी साग खाता वो भी ये साग खाएगा। ये इतना मज़ेदार बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।